आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LHDs के बारे में, यानी कि लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग के बारे में। इस तरीके के शिप बेसिकली मल्टीपर्पस एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स होते हैं जिनके डेक्स के ऊपर से हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। वहीं कुछ स्पेशल केसेस में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स को भी इनके ऊपर से ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे कि हैरियर या F-35 लाइटनिंग 2B। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है जिसके तहत 4 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स बनाए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी समय से कुछ भी बात नहीं हो रही थी और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से माना जा रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ में आप शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की मेक 1 कैटेगरी के तहत बनाया जाएगा, जहां पर इस प्रोजेक्ट के 90% कॉस्ट भारत सरकार की तरफ से इस शिप की मेकर कंपनी को दी जाएगी। दूसरी चीज, इस क्लास के शिप भारत के पहले ऐसे शिप्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का प्रयोग किया जाएगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो इसी इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर है। फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में अब इसी इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर एक प्रोटोटाइप प्रोपल्शन सिस्टम बनाया जाएगा। शुरुआती दौर में 6 मेगावाट की मीडियम वोल्टेज हाई टॉर्क इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन मोटर यानी कि EPM बनाई जाएंगी। प्लान के हिसाब से ऐसी 2 मोटर्स बनाई जाएंगी जिनके साथ में पावर कन्वर्टर्स भी होंगे, इनकी एसोसिएटेड केबलिंग होगी, एक प्रोपल्शन मोटर कंट्रोल सिस्टम होगा और दूसरे एसोसिएटेड सिस्टम्स होंगे। और इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के दौरान स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखा जा रहा है। एक्चुअल एप्लीकेशन में 7.5 मेगावाट की मोटर्स का प्रयोग किया जाएगा और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लगभग 30,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप को मूव करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को लेकर 18 मंथ्स की टाइमलाइन को देखा जा रहा है। और वहीं अगर पूरे शिप की बात की जाए तो पूरे शिप के डेवलपमेंट में लगभग 5 साल का समय लगने वाला है। और पहले शिप की डिलीवरी के बाद हर 1 साल पर भारतीय नौसेना को अपना एक और शिप मिलने लगेगा। यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2025 में साइन हो जाता है तो साल 2030 में भारतीय नौसेना को अपना पहला शिप मिल जाएगा, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा और साल 2034 में चौथा। अगर इंडियन पार्टनर की बात की जाए तो मोस्ट लाइकली इंडियन पार्टनर BHEL होने वाला है। और BHEL जनरल इलेक्ट्रिक, STADT या जॉन माउंट के साथ में मिलकर इन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स को इंडिया में बनाने वाला है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना की तरफ से इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है और आने वाले कुछ समय के अंदर इसको लेकर कुछ और मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। इन शिप्स के डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम। और अभी तक भारत में इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में कोई भी शिप नहीं बनाया गया है और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि इन शिप्स के डेवलपमेंट में ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। देखिए, अगर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की तरफ से शिप के डिस्प्लेसमेंट को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है और उनकी तरफ से स्पेसिफिकली कहा गया है कि उनको एक ऐसा शिप चाहिए जिसका डेक थॉरो हो, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक जैसा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में डेक होता है उस तरीके का डेक होना चाहिए। और इस डेक के ऊपर से 4 हेवी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स एक साथ टेक ऑफ करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा इंडियन नेवी इन शिप्स के ऊपर डायरेक्टेड एनर्जी सीवर्स भी चाहती है, यानी कि लेजर बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम। और इसी वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये शिप्स इंडियन नेवी के अभी तक के सबसे एडवांस शिप्स होने वाले हैं। नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन शिप्स के ऊपर से अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट करेंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि भारतीय नौसेना अपने इन लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स के ऊपर से वर्टिकल टेक ऑफ प्लेन्स जैसे कि हैरियर या F-35 लाइटनिंग 2B का ऑपरेशन चाहती है। वहीं पर इनके ऊपर जाने वाले अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी ने कुछ समय पहले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को HAL की तरफ से डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इन हेलीकॉप्टर्स की टाइमलाइन देखी जाए तो ये हेलीकॉप्टर भी साल 2026-27 के आसपास उड़ना शुरू करेंगे और लगभग साल 2032 के आसपास ये अपने फुल स्विंग प्रोडक्शन में चले जाएंगे। यानी कि कहीं न कहीं इन लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स को लेकर हम लोग टाइमलाइन साल 2030-32 के आसपास देख रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।